सन 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने एक ही गर्मियों में लाखों लोगों को बेघर कर दिया। परिवारों को अपने घर, व्यवसाय और पहचान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और उनका जीवन हिंसा तथा पूर्ण नुकसान से भरे एक पलायन में बदल गया। ओम प्रकाश मुंजाल उन्हीं शरणार्थियों में से एक थे। वे अमृतसर पहुंचे। उनके पास न पैसा था और न ही भविष्य की कोई गारंटी। उनका परिवार अपने गांव का मालिया में दशकों से जो स्थिरता बना रहा था, वह सब उनसे छिन चुका था। आज के उद्यमियों की तरह मुंजाल के पास न वेंचर कैपिटल था और न ही कोई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 1940 के दशक के अंत में औद्योगिक दुनिया में एक व्यवसायी के सामने केवल दो स्थायी सच्चाइयां थीं: भारी आर्थिक दबाव और पूरी अनिश्चितता। मुंजाल का शरणार्थी शिविर से एक छोटे स्पेयर पार्ट्स व्यापार तक का सफर केवल एक चीज से संभव हुआ: स्थानीय मैकेनिकों के बीच धीरे धीरे भरोसेमंद व्यक्ति की पहचान बनाना। उस समय स्वतंत्र भारत एक बड़े परिवहन संकट का सामना कर रहा था। देश की अधिकांश आबादी के लिए कारें एक असंभव विलासिता थीं और स्कूटर भी आम मजदूर की पहुंच से बहुत महंगे थे। ऐसे माहौल में साइकिल एक आवश्यक आर्थिक साधन बन गई। इससे ग्रामीण शिक्षक दूर दराज के स्कूलों तक पहुंच पाते थे और मजदूर शहरों में काम ढूंढ सकते थे। साइकिल देश की कार्यशील आबादी की जीवन रेखा बन चुकी थी। मुंजाल ने समझ लिया कि अगर वे साइकिल को किसी परिवार की प्रगति का साधन बना दें, तो वे एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। लोगों को भरोसेमंद परिवहन देकर वे व्यक्तिगत विश्वास को अपनी सबसे बड़ी व्यावसायिक पूंजी बनाना चाहते थे। उन्होंने पहचाना कि किसी देश की सबसे बुनियादी और अनिवार्य जरूरत को पूरा करना ही एक ऐसी ब्रांड बनाने की पहली शर्त है जो पीढ़ियों तक टिक सके। 1956 तक मुंजाल और उनके भाइयों ने अस्थिर गुणवत्ता वाले आयातित पुर्जों पर निर्भर रहने के बजाय लुधियाना में पूरी साइकिलें बनाना शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने एक सरल और याद रखने में आसान नाम चुना: हीरो। मुंजाल का टिकाऊ निर्माण और किफायती कीमतों पर अत्यधिक ध्यान साइकिल को केवल एक उत्पाद नहीं, बल्कि परिवारों के लिए एक सुरक्षित निवेश बना रहा था। जो लोग बार बार खराब होने वाली मशीन का खर्च नहीं उठा सकते थे, उनके लिए हीरो की साइकिल भरोसे का प्रतीक बन गई। एक विकासशील देश में असली प्रोडक्ट मार्केट फिट तब हासिल होता है जब आपका उत्पाद ग्राहक के आर्थिक अस्तित्व के लिए भरोसेमंद साधन बन जाए। 1960 के दशक के भारत में इन साइकिलों को पूरे देश में वितरित करना अपने आप में एक विशाल चुनौती थी। न आधुनिक हाईवे थे और न ही हजारों मील दूर तक इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए कोई डिजिटल सिस्टम। अधिकांश कंपनियां आक्रामक सेल्स टारगेट और अस्थायी छूट के जरिए उत्पाद बेचती थीं, लेकिन मुंजाल ने इन तरीकों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पूरा ध्यान अपने डीलरों के साथ दीर्घकालिक भावनात्मक संबंध बनाने पर लगाया। वे अपने डीलरों को परिवार की तरह मानते थे, उनके बच्चों की पढ़ाई तक की जानकारी रखते थे और उनके पारिवारिक समारोहों में शामिल होते थे। जहां प्रतियोगी बाजार हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मुंजाल ने ऐसा वितरण नेटवर्क बनाया जो दशकों से जमा हुए मानवीय रिश्तों के भरोसे पर टिका था। मुंजाल अपने संचालन को किसी कॉरपोरेट ऑफिस से नहीं, बल्कि फैक्ट्री फ्लोर से संभालते थे। वे अपना दिन मजदूरों के बीच बिताते थे और उत्पादन प्रक्रिया को सीधे देखते थे। मजदूर उन्हें बाऊजी कहकर बुलाने लगे थे, क्योंकि जब भी किसी कर्मचारी पर मेडिकल या आर्थिक संकट आता, तो वे खुद आगे बढ़कर मदद करते थे। इस व्यवहार ने कर्मचारियों में ऐसी वफादारी पैदा की जो पीढ़ियों तक चली। संकट प्रबंधन के मामले में भी उनका तरीका बेहद सीधा था। जब उत्पादन में देरी के कारण डीलरों को परेशानी होती, तो वे किसी पीआर टीम के पीछे छिपने के बजाय खुद फोन करके अपनी गलती स्वीकार करते थे। यह पारदर्शिता संभावित व्यावसायिक संकटों को ऐसे अवसरों में बदल देती थी जो ब्रांड पर लोगों का भरोसा और मजबूत कर देते थे। 1980 के दशक में जैसे जैसे भारत का मध्यम वर्ग बढ़ा, हीरो की वृद्धि भी तेज हो गई। कंपनी ने अपने विशाल वितरण नेटवर्क का उपयोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रवेश करने के लिए किया और हीरो होंडा मोटरसाइकिल लॉन्च की। धीरे धीरे हीरो हर साल लाखों यूनिट्स बनाने लगा और अंततः गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल निर्माता बन गया। इतनी वैश्विक सफलता के बावजूद मुंजाल की निजी जिंदगी बेहद साधारण रही। वे अपना समय उर्दू शायरी लिखने में बिताते थे और कॉरपोरेट विलासिता के दिखावे से दूर रहते थे। उन्होंने जो साम्राज्य खड़ा किया, वह किसी एक भाग्यशाली मौके का परिणाम नहीं था, बल्कि दशकों तक लगातार अनुशासन और निरंतर मेहनत का नतीजा था। 1991 में भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद जब विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ी, तब भी हीरो का भरोसा और किफायती कीमतें उसे भारतीय उपभोक्ताओं की पहली पसंद बनाए रखी। आज की दुनिया में जहां लोग तेज सफलता और चमकदार आंकड़ों को महत्व देते हैं, वहीं मुंजाल की विरासत उन हजारों नौकरियों और उस सम्मान में दिखाई देती है जो उन्होंने 2015 में अपनी मृत्यु तक बनाए रखा। उन्होंने साबित कर दिया कि बिना संसाधनों और बिना किसी औपचारिक समर्थन के भी एक शरणार्थी केवल अपने चरित्र की ताकत से विश्व स्तरीय उद्योग खड़ा कर सकता है।
उनकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि महानता केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं होती। चमकदार सफलता समय के साथ भुला दी जाती है, लेकिन दुनिया हमेशा उन लोगों को याद रखती है जो असंभव परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते।